Hello bachcho, we have this question today and the question says when a species gets separated geographically it evolves separately. Which of the following condition would determine whether they are now different species? ठीक है. सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर कोई स्पीशी है जो कि सेपरेट जियोग्राफिकल कंडीशन पे इवॉल्व होती है, ओके उसका इवोल्यूशन जो है वो सेपरेट जियोलॉजिकल कंडीशन पे होता है, तो ऐसे कौन से कंडीशंस है जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशी है, वही स्पीशी नहीं है जो पहले थी. ओके सो लेट्स रीड द ऑप्शंस. जो हमें स्टेटमेंट दिए है वो हमें दिए है दे फेल टू इंटरब्रीड, they fail to give fertile offspring, they have different colored body, they appear morphologically slightly different. और इन चार स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ओके सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी स्पेसिएशन. अभी स्पेस होता है. स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी. ओके स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी, फॉर्मेशन ऑफ किसी भी न्यू स्पीशी, किसी भी न्यू स्पीशी का ऑर्गेनिज्म के बनने को, ओरिजिन को हम स्पेसिएशन कहते हैं. ओके अभी देखिए स्पेसिएशन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है. एक तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्लाइमेटिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो गई और उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, उस चेंज के साथ सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म है वो खुद में अडेप्टेशंस लाता है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जब अडेप्टेशंस वेरिएशन में बदलते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएशन जब बहुत सारे अक्यूमुलेट होते हैं तो अक्यूमुलेशन के बाद जो है वो नए स्पीशी का ओरिजिन होता है. ठीक है ये एक हो गया. फिर दूसरा हो गया कि जियोग्राफिकल कंडीशन सेम है, ना सेपरेशन हुआ ना कुछ हुआ, जियोग्राफिकल कंडीशन सेम है, ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम लैंड पे रह रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक और उसकी सराउंडिंग के जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया. सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से उसको उस सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए खुद को बदलना पड़ा, खुद को जो है वो अडेप्ट करना पड़ा, खुद में जो है वो अडेप्टेशंस लाने पड़े. अभी इसमें जो उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म थे वो भी उसी जियोग्राफिकल कंडीशन पे रहते हैं और जो अडेप्टेड स्पीशी है, जो इवॉल्व स्पीशी है, वो भी उसी जियोग्राफिकल कंडीशन पे रहती है. ओके बट न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है सो ये है दो टाइप. सो टू टाइप ऑफ स्पेसिएशंस आर, पहला तो होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैट्रिक स्पेसिएशन, एंड सेकंड होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. अभी देखिए एलोपैट होता है स्पेशी क्या होता है, देखिए ऐसा स्पेसिएशन जो कि जियोग्राफिकल कंडीशन के चेंज होने की वजह से आया है. ऐसा स्पेसिएशन, ऐसा स्पीशी जो कि फॉर्म होती है जब जियोग्राफिकल कंडीशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज होती है, जब जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज होती है ऑर्गेनिज्म की. ठीक है फिर ये हो गया एलोपैट्रिक. अभी सेकंड हमारे पास है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. अभी ऐसा इवोल्यूशन, नई स्पीशी का ऐसा इवोल्यूशन, एक एंसेस्टर जिंदा बचे, जो सर्वाइविंग एंसेस्टर है उनसे होता है. ठीक है ऐसा एसोसिएशन जो कि सर्वाइविंग एंसेस्टर है, सर्वाइविंग जो स्पीशी बची है उनसे होता है. दोनों जो है वो एक ही हैबिटेट में, एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं. ancestor evolution in a species from a surviving ancestor while both continue to live in same habitat, same geographical region. Okay, same geographical सेम हैबिटेट, सेम जियोग्राफिकल रीजन में रहना वो कंटिन्यू करते हैं. बट जो स्पेसिएशन है वो आता है और एंसेस्टर की वजह से आता है. अभी देखिए दो प्रकार की स्पीसी है. ठीक है और दोनों जो है वो सेम एंसेस्टर को बिलोंग करती है, जिनका एंसेस्टर जो है वो टू स्पीसी विच बिलोंग टू अ सेम एंसेस्टर. ठीक है बट अभी दो स्पीसी में इवॉल्व होगी है. ठीक है तो वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकती, मीन्स कैसे पता चले कि वो दो स्पीशी में इवॉल्व होगी. सबसे पहला तो है, सबसे मेजर, कि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकते, सो दे कांट इंटरब्रीड. फिर दूसरा हमारे पास है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कांट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग.
फर्टाइल ऑप्शन। अभी इसका एग्जांपल देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो दो डिफरेंट स्पीशी है, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। काऊ या फिर बफेलो, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है, क्लोजली रिलेटेड ब्रीड है, पर ये दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि नेचर जो है ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे हॉर्स एंड डोंकी हो गया, अगर इनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती है तो म्यूल नाम का जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस होता है, जो कि फर्टाइल नहीं होता, ये कोई ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ओके, हॉर्स और डोंकी अगर इंटरप्रेट करते हैं गलती से, तो म्यूल जो है, खच्चर जिसे हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। खच्चर जो है, म्यूल जो है, ये फल नहीं होता। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो दे फेल टू इंटरब्रीड, ये सही है एकदम। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे फेल टू गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये भी सही है, हमने अभी म्यूल का एग्जाम्पल देखा। फिर थर्ड है दे हैव डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट कलर्ड बॉडी, ये जो है ये नेसेसरी नहीं है, उनका बॉडी कलर, उनका इवन मॉर्फोलॉजी, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बट स्टिल कुछ एडेप्टेशंस की वजह से उनको जो है वो डिफरेंट स्पीशी का दर्जा दिया जा सकता है। सो ये जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए डोंकी और हॉर्स, इनमें ज़्यादा कलर का डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल दे आर टू डिफरेंट स्पीशी। ओके, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल, दे आर मॉर्फोलॉजिकली स्लाइटली डिफरेंट, ये भी जो है ये ज़रूरी नहीं है। मॉर्फोलॉजी जो है वो, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मॉर्फोलॉजी है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशी का काफ़ी हद तक सेम होता है। ओके, जैसे काऊ, बफेलो, ये दो है, फिर उसके बाद हॉर्स, डोंकी, इनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो सेम है। सो ये भी जो है ज़रूरी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है कि नहीं ये जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। सो अगर डिटरमाइन करना है कि स्पीशी जो है, नई स्पीशी बनी है या नहीं बनी है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और अगर इंटरब्रीड कर भी लिया तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं रहेगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, first and second statement is correct. I hope you understood it well. Best of luck.